हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। ये जो मेरा वीडियो है ये खास करके एयरफोर्स जो पर्सनल है उनके बारे में X-6200 से संबंधित है और X-6200 से संबंधित सभी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से है। जो कोर्ट में जो केस चले उनसे संबंधित है और बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो हमारे बैंक में एक्स सर्विसमैन काम करते हैं ये उनसे भी संबंधित है, इसलिए बैंक से भी संबंधित है। आपको पता है कि जो 7वें वेतन आयोग में 2 प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे पेंशन के। एक तो ये था कि 31/12/2015 को जो आपकी पे है उसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर ऑप्शन नंबर 1 था उसमें नोशनल फिक्सेशन करना था पेंशन का। और नोशनल फिक्सेशन करने की इंस्ट्रक्शंस थी। नोशनल फिक्सेशन करते वक्त एयरफोर्स के जो एक्स ग्रुप के जो पर्सनल थे, जो क्वालिफिकेशन को पूरा करते थे 7 CPC के अनुसार, उनको 6200 से उनके PPO बना दिए गए और उनको पेमेंट भी हो गया। अब क्योंकि कईयों का OROP में ज़्यादा पेंशन बनती थी इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कईयों को फ़ायदा हुआ। जिनको फ़ायदा हुआ 2019 से उनकी रिकवरी शुरू हो गई। कोई बता रहा 2 लाख को कर रहा है, 2.5 लाख, 3 लाख, कुछ ऐसे ऐसे हो रही है। जब PPO 6200 से बन गए थे तो अब रिकवरी क्यों? इस रिकवरी के पीछे एक मेन उद्देश्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में, AFT में या विभिन्न कोर्टों में जो केस चले हुए हैं X-6200 को टेबल नंबर 7 और 8 के, एयरफोर्स के जो PPO हैं MOD के लिए एक परेशानी पैदा कर रहे हैं कि भाई तुमने 6200 क्यों दिया। अब उनको वो 3600 कर रहे हैं और जैसे ही 3600 कर रहे हैं और जिनकी पे बढ़ गई थी ऑप्शन नंबर 1 से, उनसे वो रिकवरी हो रही है। और इस रिकवरी को लेकर के एयरफोर्स के कुछ लोग चले गए AFT दिल्ली में, और भी कहीं गए होंगे, लेकिन मेरे पास तो AFT दिल्ली का ही है। और ये मेरे को ये एडवोकेट जितेंद्र साहब ने ये दिया है मेरे को। जितेंद्र कुमार एडवोकेट हैं, कोई मिस्टर श्याम नारायण एडवोकेट भी हैं और मिस्टर प्रदीप शर्मा जी, ये 3 एडवोकेट हैं और इनमें लीडिंग है, क्या नाम है आपके, ये अपने जितेंद्र जी, जितेंद्र कुमार, इनने बताया। जब, और यह केस है किसका, SK रंजन साहब का, और लेटेस्ट केस है ये। उन्होंने कहा कि जो रिकवरी हो रही है PPO में 6200 को 3600 करके इसको रोका जाए। तो कोर्ट ने आदेश दिया इनको कि एड इंटरिम एक्स पार्टी डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट नॉट टू प्रोसीड विद रिकवरी अनटिल पेंडेंसी ऑफ केस, यानी केस जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक आप कोई भी रिकवरी नहीं रोकोगे। इन्होंने कहा रिकवरी रोकी जाए और जितना पैसा लेने को वापस दिया जाए। अब आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भारत सरकार को, MOD को, जब ऑप्शन नंबर 1 से नोशनल फिक्सेशन हुआ, आपकी डायरेक्शन के हिसाब से हुआ, तो आप इसको कर रहे हैं। अब इनको पता है कि 6200 वाला केस आने वाला है, और जब 6200 केस आएगा और जब ये एयरफोर्स वाले PPO माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो MOD के लिए एक असहज असुविधा हो जाएगी, उसको ये झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने 2 प्रकार की जो टेबल बनाई वो कट ऑफ डेट डाल करके वो गलत बनाई हुई हैं। अब यहां मैंने भारत सरकार का MOD का एक लेटर भी लगा रखा है। अब मैं पढ़ के बताता हूं कि इनको किस प्रकार 6200 मिला था और 6200 सही था या गलत था। अब ये 3600 क्यों कर रहे हैं? ये इसका पेंशन डिस्क्रिपेंसी रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू अंडर OROP 2 and 3 कहते हैं। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD लेटर नंबर 17, उसका नंबर 17 था, उसका 5 सितंबर 2017 का लेटर था। रिवीजन ऑफ पेंशन फॉर प्री 2016 की बात हो रही है। रिटायरीज थ्रू फॉर्मुलेशन 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेथड अंडर 7 CPC इज एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर द MOD लेटर द रिवाइज रेट ऑफ एक्स ग्रुप पे एज नोटिफाइड इन टर्म्स ऑफ 7 CPC। MOD रेजोल्यूशन नंबर इसमें दे रखे हैं, सारे जितने भी दे रखे हैं 2016 स्टेट दे। 2 प्रकार की बातें इसमें कही गई। पहली प्रकार की बात कही इन्हें, एक्स पे फॉर JCOs OR इज इन ग्रुप X एट 6200 पर मंथ फॉर ऑल एक्स ट्रेड्स इज इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन विच इज इक्विवेलेंट ऑफ ए डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय ACT। दिस अमाउंट इन द डिफरेंस इन द मिनिमम ऑफ, आगे जो कुछ ये मैंने बोल दिया कि जो 7 CPC ने जो क्वालिफिकेशन रिकमेंड की है, यदि प्री 2016 वालों के पास वो क्वालिफिकेशन है तो उनको 6200 मिलेगा और जिसके पास नहीं है उसको 3600 मिलेगा। और ये सारा का सारा लेटर लिखा हुआ है और ये जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं बस इसी से क्लियर हो जाता है कि एयरफोर्स वालों का
जो 6200 का नोशनल फिक्सेशन हुआ है वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। अब क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 6200 का केस चलेगा जो 2 टेबल बना रखी हैं, और उस समय एयरफोर्स का ये जो 6200 वाला किस्सा आएगा एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कर रखा है, तो उस समय एक एमओडी को एक असुविधा पैदा हो जाएगी, और उस असुविधा को दूर करने के लिए ये इन्होंने एक नया चाल चला कि चलो इनको 6200 का 3600 कर दिया जाए। अब क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी का तो हुआ नहीं, क्योंकि आर्मी का लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, और जब तक 2019 में इन्होंने जो खेल खेला था, 19-22 में शायद खेला था, जो कन्फर्मेशन लिया था, जो क्लैरिफिकेशन लिया था पीसीडीए ने 2022 में लिया था, तब तक आर्मी के जो पीपीओ प्रॉपर नहीं बन पाए थे, और हमारा भी बना था, हमारे पास भी आया कि आपका कोई मतलब क्या ड्यूज है, लेकिन बाद में पता नहीं वो ड्यूज कहाँ कर दिए थे इन लोगों ने, मतलब आपस में बातचीत कर करके। तो अभी ये जो खेल आया हुआ, ये जो लेटर लगा रखा है मैंने कि एयरफोर्स का जो पीपीओ है 6200 से बिल्कुल सही बना है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अब ये दूसरा खेल खेल रहे हैं कि 62 से जो एयरफोर्स वालों को दे रखा है, जो पीपीओ बने हुए हैं, जो एक स्टेटरी डॉक्यूमेंट बन चुका है, उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन चुका है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसको ख़त्म करने में अभी ये एयरफोर्स वाले लगे हुए हैं कि ऐसी प्रकार की आदेश होंगे। लेकिन माननीय एएफटी ने, दिल्ली ने उस पर रोक लगा दी है किसी प्रकार रिकवरी पे। अब ये केस होगा आपस में, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्गूमेंट्स होगा, और अब देखो आगे क्या होता है। लेकिन ये जो काम किया जा रहा है केवल इसलिए किया जा रहा है कि 62 केस जो एएफटी में चले हुए हैं बड़ी मात्रा में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले हुए हैं, उसमें 62 का खेल एयरफोर्स के पीपीओ नहीं कर जाए कहीं, इसलिए एयरफोर्स के पीपीओ को बदला जा रहा है। लेकिन एक बार जो पीपीओ हैं उनके पास, जो निकल चुके हैं, जो लग चुके हैं, उनका आप क्या करोगे? और क्योंकि जब आपके आदेश ही इस प्रकार के हैं प्री 2016 के लिए, हर हालत में जिनके पास वो क्वालिफिकेशन है, इस समय सीपी की 6200 से होगा और दूसरों का 3600 से होगा, इस प्रकार नोशनल फिक्सेशन होगा। अब मैंने पूरा का पूरा लगा रखा है, आप इसको आराम से देख सकते हो। और दूसरे जो एयरफोर्स के, खास करके एयरफोर्स वालों पर असर पड़ा था, क्योंकि उनको ही 6200 मिला था। अब नेवी वालों का मुझे पता नहीं है, और शायद ये अपना आर्मी वालों का किसी का हुआ तो पता नहीं, हमारा नहीं हुआ। बाद में, बहुत बाद में हमारे कहने पीपीओ आए थे। तो ये जो और ये क्लैरिफिकेशन जो पीसीए ने मांगा था और डीएसडब्ल्यू ने निकाला था कि 2 प्रकार की टेबलें बनाई जाए, प्री 2016, पोस्ट 2016, उसका अब मुद्दा आने वाला है। अभी डेट का मुझे पता नहीं है, आएगा तो हम बता देंगे। बस मुझे इतना ही बताना था कि एएफटी में दिल्ली में इस प्रकार का केस आया है, और ये कोई राजन साहब है, और के उनसे रिकवरी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि 6200 मिलने से उनकी पेंशन बढ़ गई थी, और रिकवरी पर एएफटी ने रोक लगा दी है। और अभी ये केस फाइनल नहीं हुआ है, जब फाइनल होगा तब पता चले जाएगा। लेकिन इनको जो 6200 मिला हुआ था एज पर ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो बिल्कुल वैलिड, सही और लीगल है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।